गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर होम थिएटर फर्स्ट ईयर के लिए। आज हमारा जो अध्याय चल रहा है स्पीड एवं वेलोसिटी मतलब चाल एवं वेग। इस अध्याय पे आज 5वां लेक्चर है। तो इससे पहले 4 वीडियो में हमने इस लेक्चर के बारे में इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ बताया है। यहाँ पे अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो उससे पहले आपको पीछे वाला देखना जरूरी है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम होता क्या है, देखिए, जब दो चलती हुई वस्तुएं जानबूझकर या अनजाने में टकरा जाती हैं, तब टक्कर के पूर्व की गति का मात्रा का योग बराबर होता है टक्कर के पश्चात गति के मात्रा का योग। मतलब ये हो गया कि टक्कर के पश्चात गति में आया जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। अभी इसके लिए फार्मूला क्या होगा, दो वस्तुओं को हमने बोला गया कि दो वस्तुएं में टक्कर हो रहा है। तो मान लीजिए पहली वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। और पहली वस्तु जो है टक्कर से पहले मान लीजिए उसका वेग कितना है, v1 है, और दूसरी वस्तु है टक्कर से पहले उसका वेग क्या है, v2 है। तो जब ये दोनों टक्कर करेंगी तो टक्कर के पश्चात क्या होगा, तो संवेग के लिए सूत्र क्या बनता है, अगर किसी भी वस्तु का संवेग निकालना है तो द्रव्यमान में वेग का गुणा करने से क्या मिल जाता है, संवेग मिल जाता है। मतलब संवेग का हमारे पास सूत्र क्या बनता है, वस्तु का द्रव्यमान गुणे वस्तु का वेग। और यहाँ से देखिए ये जो आपका m है और ये v माइनस यू बटे में t लिखा गया है। मतलब क्या है कि जो चाल में परिवर्तन होता है और उसका द्रव्यमान के साथ गुणा कर दिया जाए तो यही तो संवेग परिवर्तन है। और संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। संवेग परिवर्तन में सूत्र क्या बनता है कि टक्कर के पहले दो वस्तुओं का संवेग बराबर होता है टक्कर के पश्चात दो वस्तुओं का संवेग। तो टक्कर के पहले दोनों वस्तुओं का संवेग कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। और टक्कर के बाद दोनों का वेग अगर v हो जा रहा है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, m1 प्लस m2 v के बराबर हो जाएगा। अब अगला हमारा टॉपिक है कि वेग वृद्धि क्या होती है। वेग वृद्धि का मतलब क्या होता है, एक्सिलरेशन। जब वाहन की गति मतलब किसी भी, मान लीजिए कि यहाँ पे वाहन को मोटरसाइकिल लेते हैं, तो जब वाहन की गति सड़क पर अधिक की जाती है तो उसे वेग वृद्धि कहते हैं। जैसे अगर आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और कुछ समय बाद आपकी जो चाल है मतलब मोटरसाइकिल को 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वेग में परिवर्तन हो गया, 40 से 50 हो गया। तो जो 40 से 50 हुआ है वो किस समय अंतराल में हुआ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग वृद्धि का मतलब होता है एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सेलरेशन। और वेग वृद्धि को ही हिंदी में हम त्वरण बोलते हैं और अंग्रेजी में एक्सेलरेशन बोलते हैं। अवत्वरण का मतलब क्या होता है, अवत्वरण का मतलब होता है कि वेग में कमी। जैसे आप 80 की स्पीड में बाइक चला रहे थे और कुछ समय बाद आपकी स्पीड जो है 40 हो गई, तो इसका मतलब आपका वेग घट गया, 80 से 60 हो गया। तो ये कितने समय अंतराल में हुआ है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अवत्वरण बोलेंगे। अवत्वरण को हम मंदन भी बोलते हैं और अवत्वरण को इंग्लिश में डिक्लेरेशन बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब अवत्वरण होता है। अवत्वरण होता कैसे, वाहन में ब्रेक लगाते समय वाहन की गति में कमी आ जाती है। जैसे अगर आप बहुत तेज से चल रहे हैं तो आपको स्पीड कम करना है तो ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक क्या काम करता है, मंदन का काम करता है। तो इसे अवत्वरण अथवा गतिरोध अथवा मंदन कहते हैं। अब आगे मैंने आपको एक त्वरण एवं मंदन का ग्राफिकल प्रदर्शन दिखाया है। ग्राफिकल प्रदर्शन में देखिएगा नीचे हमने दो अक्ष बनाया है, एक तो ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। नीचे वाले को हमने समय से प्रदर्शित किया है, ऊपर वाले को हमने वेग से प्रदर्शित किया है। और समय में हमने क्या दिखाया है कि ये 0 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, 8 सेकंड है, 10 सेकंड, 12 सेकंड बाद, 14 सेकंड बाद, 16 सेकंड बाद। तो मान लीजिए हमें पता करना है कि 0 सेकंड पे वेग क्या था, तो हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ किस ऊंचाई पे है, तो ग्राफ 0 ऊंचाई पे है। इसका मतलब कि 0 सेकंड पे उसका वेग कितना था, 0 था। अगर हमें 2 सेकंड पे देखना है कि वेग कितना है, तो ऐसे लंबी लाइन ड्रा करिए और ये कितने के बराबर हो रहा है, लगभग 9 के करीब जा रहा है। तो 2 सेकंड पे वेग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 सेकंड पे इसी पे पता करना था कि 4 सेकंड में वेग क्या होता, ऐसे ही लंबी लाइन खींचिए और ये किस पे जा रहा है, लगभग 20 पे जा रहा है। इसका मतलब चौथे सेकंड में वेग कितना था, 20 मीटर प्रति सेकंड। और वेग को किस मात्रक में लिया गया, मीटर प्रति सेकंड में लिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर ये जो 0 सेकंड है और ये 6 सेकंड है, अगर पूछा जाता है कि 6 सेकंड
में वस्तु द्वारा चली गई दूरी बताइए, तो आपको करना क्या होता है कि जो आपको ग्राफ दिया गया है ना, तो ग्राफ में आप बस केवल ये जो ट्राइंगल 0 से लेकर के 6 तक और 6 पे आप लंबी ऊंचाई जाएंगे तो ये इतने के बराबर आया। तो ये जो 0 से 6 तक जो आपको ट्राइंगल दिखता है, इसी का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 6 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी पता चल जाएगी। और इसी प्रकार से अगर आपको 6 से 12वें सेकंड में, मतलब 6 सेकंड किसी समय वस्तु का, मतलब 6 सेकंड में वस्तु का वेग देखा गया कि 30 है और 12 सेकंड में भी देखा गया कि वेग 30 है, तो 6 सेकंड से 30 सेकंड तक वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, ये किससे निकालेगा? ये जो आपका रेक्टेंगल दिख रहा है, आयत दिख रहा है, इसके जो है क्षेत्रफल से निकल जाएगा। और रेक्टेंगल का आयत होगा क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखिएगा चौड़ाई कितनी है, ये अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं तो 6 से 12, 6 सेकंड का जो है चौड़ाई हो रहा है, तो यहाँ से टी के जगह पे 6 रख के और देखना होता कि भी कितना है, तो भी कितना है 30, तो 6 और 30 का गुणा करते तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है और वही क्या हो जाता है, दूरी हो जाता है। तीसरा आपको इसमें दिखाया गया है कि 12 से 16 सेकंड तक, तो 12 से 16 सेकंड में देखिए 12 सेकंड पे मान लीजिए वेग 30 है, जो कि ग्राफ की ऊंचाई से पता चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे सेकंड आगे बढ़ता जा रहा है तो आपका वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। तो 12 सेकंड के बाद जो भी ये ग्राफ है वो ये बता रहा है कि वस्तु में ब्रेक अप्लाई हो गया है, 12वें सेकंड में ब्रेक अप्लाई हो गया है, तो इसीलिए 12 सेकंड के बाद वस्तु का वेग क्या हो रहा है, डाउन हो जा रहा है। और 16वें सेकंड पे वस्तु जो है स्टॉप हो जा रही है, मतलब जो भी ये व्हीकल है, जो भी वाहन है, 16वें सेकंड पे स्टॉप हो गई है, रुक गई है। तो ग्राफ देखने का तरीका यही होता है। तो ये आपका रहा त्वरण और मंदन का ग्राफ। आपने ये देखा कि 0 से 6 सेकंड तक, 0 से 6 सेकंड तक क्या हुआ है, वेग बढ़ा है, क्योंकि 0 सेकंड पे आपका वेग 0 था, 2 पे 10 हो गया है, 4 पे 20 हो गया है और 6 पे 30 हो गया है। तो आप देखिए कि हर समय अंतराल के बाद वेग बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि 0 से 6 सेकंड तक क्या काम कर रहा है, त्वरण काम कर रहा है। और 6 से 12 सेकंड तक, मतलब ये जो समय है और 12वां सेकंड है, इस समय में आप देखिए कि 6 सेकंड पे वस्तु का वेग कितना था, 30 था, 8 सेकंड पे भी कितना है, 30 ही है, 10 सेकंड पे भी कितना है, 30 ही है, और 12 सेकंड पे भी कितना है, 30 ही है। मतलब कि 6 से 12 सेकंड इस समय अंतराल में वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वस्तु है यूनिफॉर्म गति से, मतलब समान चाल से चल रही है। समान चाल का मतलब ये है कि जैसे आप बाइक चला रहे हैं और काफी समय तक आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, तो मान लीजिए आपने आधा घंटा तक जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही चला है, तो इसका मतलब कि आधे घंटे तक आपने कोई जो है त्वरण नहीं लगाया है, आधे घंटे तक आपका बाइक का स्पीड नहीं बढ़ा है, वो वेग नहीं बढ़ा है। तो यही 6 से 12 सेकंड तक वस्तु का वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समान गति। तो 6 से 12 तक समान गति रहा है, जबकि 0 से 6 तक कैसी गति रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन रहा है। एक्सिलरेटेड का मतलब त्वरित गति, मतलब त्वरण इसमें काम करता रहा है, मतलब वेग बढ़ता गया है। और 12 से 16 सेकंड तक कैसा रहा है, डी एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब अत्वरित गति। इसमें क्या हो गया, मंदन काम किया है, मतलब ब्रेक लग गया है 12 सेकंड के बाद। तो वस्तु का गति क्या है, 12वें सेकंड के बाद हमेशा कम होता गया है, जबकि यहाँ से 0 से 6 के बीच में हमेशा वेग बढ़ता गया है समान रूप से। अब आपके पास अगला हेडिंग है कि वृत्तीय गति या कोणीय गति क्या होता है। तो इसमें हमने आपको ये लिखा है कि जब एक वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कोणीय गति या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपका साइकिल का पहिया देखिएगा, तो अगर उसके सेंटर से पकड़ करके उसको ऐसे से गोल घुमा दिया जाए तो वो कैसा होगा, कोणीय गति होगा। इसके और भी उदाहरण है कि वृत्ताकार चलती वस्तु है, जैसे कि शाफ्ट। आप अगर ट्यूबवेल या मशीन देखते होंगे, पंप सेट जिससे पानी निकलता है, तो उसका जो शाफ्ट होता है वो कैसी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। गियर के पहिए भी वृत्तीय गति करते हैं, पुल्ली, प्लाई पहिया, ग्राइंडिंग पहिया, ये स्थिर गति से अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। तो ये कैसी गति हो जाएगी, वृत्तीय गति। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसी गति करती है, वृत्तीय गति करती है। तो कोणीय वेग अथवा वृत्तीय गति को कोणीय वेग अथवा परिधि चाल भी कहते हैं। इसको मीटर प्रति सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है या रेडियन प्रति सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है। कोणीय चाल को रेडियन प्रति सेकंड में भी व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ से घूम रही है और मान लीजिए उसकी चाल समान है, मान लीजिए 30 मीटर प्रति सेकंड से घूम रही है, तो यहाँ पे 30 रहा होगा यहाँ पे, लेकिन वस्तु का वेग क्या बदलता जा रहा है। वेग क्यों बदल रहा है, क्योंकि दिशा पहले ये ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, मतलब दिशा हर समय बदल रही है। तो यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन में देखा जाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा जाए, तो जो वस्तु का वृत्तीय चाल होता है वो तो बराबर होगा, लेकिन उसका जो वेग होगा वो बदलता रहता है।
तो कोणी वेग का हमने कुछ उदाहरण दिखा दिया। कोणीय चाल का जो मात्रक क्या होगा, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से लिख लीजिए और इस पे जो भी असाइनमेंट होगा आपको कल कराया जाएगा। और इस क्लास को आप जरूर लाइक करिए और शेयर करिए, अन्य ITI जो स्कूल है या चैनल है उन पे भेजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है इस पे पहचान मिले और हम आपके लिए कुछ बेहतर सर्विस दे सकें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।